नमस्कार दोस्तों। मुस्कुरा कर मिले, हंस कर बातें भी की, दूर जा कर मगर फिर से घातें भी की, पर भनक तक भी कुछ नहीं लगती मुझे, दुनियादारी समझ नहीं आती मुझे, पर भनक तक भी कुछ नहीं लगती मुझे, दुनियादारी समझ नहीं आती मुझे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मुझे जीवन में इतने सच्चे और अच्छे दोस्त मिले हैं कि कभी उनसे मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है और उनको पाकर मुझे लगता है कि मेरा जीवन बिल्कुल पूर्ण है। और ऐसी ही मेरी एक सहेली है, जब मैं उससे बातें करती हूँ कभी भी इतने वर्षों के बाद भी, तो वो इतने मनोयोग से मेरी बातें सुनती है मानो कोई कहानी सुन रही है। और ऐसी ही एक घटना पर मैंने यह कविता लिखी, जब मुझे ये लगा कि जब मेरी सहेली मेरी बातों को इतनी ध्यान से सुनती है तो मानो वह जो दृश्य है, वह जो एहसास है, वह मेरे लिए कविता से भी अधिक सुंदर हो उठता है। इसी विचार को लेकर प्रस्तुत है मेरी कविता, जिसका शीर्षक है अनलिखी। कविता सदा लिखी जाए यह ज़रूरी नहीं, कविता सदा लिखी जाए यह ज़रूरी नहीं, कभी कभी कविता जाती है जी भी। कविता सदा लिखी जाए यह ज़रूरी नहीं, कभी कभी कविता जाती है जी भी। हाँ, जब तुम कंधे पर मेरे टिका कर सिर, आँखों को बंद कर सुनती हो मेरे अनगिनत किस्से। कविता सदा लिखी जाए यह ज़रूरी नहीं, कभी कभी कविता जाती है जी भी। हाँ, जब तुम टिका कर कंधे पर मेरे सिर अपना बंद करके आँखें सुनती हो मेरे अनगिनत किस्से, तब उस आलम में कविता हो उठती है जिंदा। तब उस आलम में कविता हो उठती है जिंदा, इठलाती है मेरे सामने मानो मुझे चिढ़ाती। तब उस आलम में कविता हो उठती है जिंदा, इठलाती है मेरे सामने मानो मुझे चिढ़ाती। देखो तुम्हारी कलम से मैं हो गई हूँ मुक्त, देखो तुम्हारी कलम से मैं हो गई हूँ मुक्त, अब तुम चाहे शब्दों में न दो मुझको आकार, अब तुम चाहे शब्दों में न दो मुझको आकार, फिर भी मैं स्वच्छंद तुम्हारे आसपास यूं ही करूँगी विहार, फिर भी मैं स्वच्छंद तुम्हारे आसपास यूं ही करूँगी विहार। जब भी तुम खो जाओगी इस अनूठे एहसास में, जब भी तुम खो जाओगी इस अनूठे एहसास में, तब ही मेरा अस्तित्व ले लेगा आकार, तब ही मेरा अस्तित्व ले लेगा आकार, और मैं अनलिखी ही हो जाऊंगी साकार, और मैं अनलिखी ही हो जाऊंगी साकार।